अगर तुम कभी किसी पक्षी को पत्थर पर चोंच मारते देखो तो जरूर आसपास ध्यान से देखना। हो सकता है वहाँ कोई अजीब सा घोंसला हो। अंदर झांकोगे तो कभी कभी धुआं भी निकलता दिखेगा। अब सोचो ये घोंसला आखिर बना किससे है। हर साल प्रजनन मेटिंग के मौसम में नर पक्षी जोर जोर से आवाज लगाकर साथी ढूंढते हैं और मादा पक्षी वो जैसे पागल हो जाती है। पत्थरों को तोड़ तोड़ कर उनके अंदर से कीड़े निकालती है, क्योंकि उसे पता है कि दहेज जैसा कुछ दिए बिना कोई उसे नहीं अपनाएगा। वो बड़ी मेहनत से पत्थरों में से कीड़े निकालती है और नर को देती है। पहले तो नर मना करता है, लेकिन फिर ले भी लेता है। धीरे धीरे दोनों मिलकर एक खूबसूरत घोंसला बनाते हैं, जिसका दरवाजा फूलदान की तरह पतला और सुंदर होता है। लेकिन एक समस्या है, अंदर घुसते ही धुआं सा लगता है। नर पक्षी सोचता है ये कैसा घर बना लिया, फिर खुद ही उसे ठीक करने लगता है। अब आता है असली राज। वे घोंसला कीचड़ और पत्थरों से नहीं बल्कि सूखे कीड़ों के शरीर से बनाते हैं। कुछ बदबूदार कीड़े होते हैं जिन्हें कोई पक्षी नहीं खाता। ये पक्षी उन्हें पकड़कर दीवारों में चिपका देते हैं। जब ये सूख जाते हैं तो दीवार को मजबूत बना देते हैं। जहाँ हवा आती है वहाँ इन्हें भर देते हैं, यानी पूरा घोंसला कीड़ों से बना हुआ घर होता है। इसके बाद कहानी एक चट्टान वाले इलाके में पहुंचती है, जहां कई तरह के पक्षी रहते हैं। वहां हर किसी की अपनी जगह और स्टेटस होता है। ऊपर वाले घोंसलों में ताकतवर पक्षी रहते हैं जो किसी से बात भी नहीं करते। कुछ पक्षी बहुत शांत होते हैं, रात में काम करते हैं, इसलिए कोई शोर नहीं करते। कुछ बहुत चंचल होते हैं, उनके लिए वो चट्टान ही एक खेल का मैदान होती है। कुछ तो इतने चालाक होते हैं कि दूसरे पक्षियों के अंडों के पास भी चले जाते हैं और मौका देकर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं कीड़ों की दुनिया में। एक प्रेइंग मैंटिस, झींगुर जैसा दिखने वाला शिकारी कीड़ा, खुद को पत्ते या फूल जैसा दिखाकर छुपाता है। जैसे ही कोई शिकार पास आता है वो अपने तेज पंजों से उसे पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ भी खेल पलट जाता है। कभी कभी एक और शिकारी आ जाता है और उसी मैंटिस को खा जाता है, यानी एक शिकारी दूसरे का शिकार बन जाता है। इसी तरह एक और पक्षी होता है जो अपने शिकार को पेड़ की टहनियों पर टांग कर रखता है, जैसे कोई स्टोर बना रहा हो। जब भूख लगे वहीं से निकाल कर खा लेता है। अंत में सीख क्या है? जानवरों की दुनिया में भी मैनेजमेंट और स्टोरेज बहुत जरूरी है। अगर तुम खाना जमा करके रखोगे तो भविष्य में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर संसाधन ज्यादा होंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। यहाँ तक कि साथी भी खुद तुम्हारे पास आ जाएगा।